हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, छठम स्कंद का 18वां अध्याय। ओम श्री रायो वाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कथं ता आसुरो वामपोह्योत्पत्तिकं गुरु इंद्रेण प्रापिता सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हि तै। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इमे स्तुध्यते ब्रह्मण्यस्य हि मया सह परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। ब्रह्मन मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सूत उवाच। तद विष्णुरातस्य सा बादरायणिर्वचो निसम्यादतु मर्तुमर्थुवत समाजयन् सन्निवृतेन चेतस्य जगान् सत्रायण सर्वदर्शना। शूद्र महाराज कहते हैं, सौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गिरवित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय हतपुत्रादिति सकृपासनग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति परचिन्त्यतो कदानु भ्रातु हन्तार मिन्द्रियारामुल्बृणम् आक्लिन् हृदयं पापं मघाति यत्त्वाशये सुखम् कृमिविन्भस्म संज्ञा आसीदस्य शाभिहितस्य चाम् भूतधृक् सत्कृते स्वार्थ किम वेद निर्यो यतः। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम। उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाना है। इसके लिए जो दूर के प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ व परमार्थ का पता नहीं, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आशासनशितस्येदं ध्रुवमुन्नतचेतसा मदशोषकेन्द्रस्य भूयाद्देनसुतो हि मे इति भावेन भर्तुराचारस्कृत प्रियम् इति भावेन भर्तुराचारकृतिकृत्प्रियम् श्रूष्यानुरागेण प्रसेन दमेन च भक्त्या परमया राजन्, भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञेन वल्गुभाषितेन मनोजग्राह ज्ञान सुस्मिता पंगुवीक्षुणे एवं स्त्रिया जड़ीभूतो
वाणमित्याय विवसोनां तच्चित्रं हि योऽसिति विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वादेहार्थं यया पुंसामतिर्हता एवं सुषुषितस्तान् भगवान् कश्यपा स्त्रियां प्रहस्य परम प्रीतोदिति माम् अभिनन्द्य च। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम, जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर्दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपने ओर आकर्षित कर ली। हाँ, तो भैया मैं कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप जी की बड़ी सेवा की, इससे उस पर बहुत ही प्रसन्न इस पर कश्यप जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुराकर कहा, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।